मेरे पिताजी कृष्ण बजाज जी की तरफ से मैं यहाँ पर आप सबके सामने आई हूँ। आज कल रात को जब टिकट डिक्लेयर हुई उसके बाद से ही लोगों का आना जाना बना हुआ है हमारे घर पर, और लोगों का बहुत प्रेशर बना हुआ है कि ये आप अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में एक चुनाव लड़े और कुरुक्षेत्र को एक साफ और ईमानदार छवि का विधायक दें। तो आने वाली नीति क्या रहेगी? आप सबकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए बजाज साहब ने निर्णय लिया है कि वो ये चुनाव लड़ेंगे। 50,000 आगे बढ़ो, कृष्ण बजाज आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ो। 50 साल से वो आपके लिए निस्वार्थ काम करते हैं, दिन न देखा न रात देखी, न उनको कोई लोभ लालच मिला। क्या किसी पार्टी ने उन्हें अप्रोच नहीं किया होगा? फिर भी वो अपने उसूलों पर लगे रहे कि मैं लड़ूंगा तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ूंगा। पर भारतीय जनता पार्टी ने हर बार टिकट बेची, हर बार टिकट बेची, हर बार टिकट बेची। मैंने अपने पिताजी से पूछा, पापा आपने पैसा क्यों नहीं कमाया? बोले बेटे पैसा तो हर कोई कमा लेता है, इज्जत बहुत कम लोग कमा पाते हैं। कृष्ण बजाज जिंदाबाद, कृष्ण बजाज जिंदाबाद, कृष्ण बजाज आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ो। हम आपके साथ हैं। निस्वार्थ भाव से इस थानेसर के लिए 50 साल तक लगातार काम करने के बाद वो अब बैठ गए। उन्होंने सोचा कि जो भगवान को मंजूर होगा उनकी किस्मत में चुनाव नहीं है तो नहीं लड़ेंगे। पर जनता जनार्दन को देखते हुए, जनार्दन जी तो भगवान ही है ना, आप लोगों की आस्थाओं को देखते हुए आज उन्होंने निर्णय लिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। थानेसर एक ईमानदार विधायक चाहता है, थानेसर एक ऐसा विधायक चाहता है जो जनता के हितों के लिए खड़ा रहे, जो जनता के लिए लड़े, जो जनता की आवाज बने। और ये जनता की आवाज है कि वो चुनाव लड़ेंगे, आजाद चुनाव लड़ेंगे, आजाद चुनाव लड़ेंगे। अपनी जिंदगी को घुसा देने वाले ऐसे नेता सरकार किसी की भी रही हो, पर कृष्ण बजाज जी ने हमेशा गरीबों का साथ देना नहीं छोड़ा। किसी की भी सरकार रही हो, बजाज साहब के एक जोन पर सारे काम होते रहे। क्यों? क्योंकि बजाज साहब सच्चाई से चलते हैं। बजाज साहब के अंदर जो सच्चाई का दम है, कृष्ण बजाज जी के अंदर जो काम करने का जज्बा है, वो किसी भी समय में कम नहीं हुआ। किसी की भी सरकार रही हो, उन्होंने हर व्यक्ति के लिए अपने आप को अड़ाया, हर व्यक्ति के लिए अपनी गर्दन को फंसा दिया। शासन प्रशासन से न्याय को लेकर रहे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना पूरा जीवन कुरुक्षेत्र की जनता के लिए लगा दिया हो। कृष्ण बजाज जी के लिए हम अपने दिलों को खोलेंगे और इस बार कुरुक्षेत्र की जनता एक नया इतिहास लिखेगी। हमें इन पार्टियों के बिकाऊ टिकट नहीं चाहिए। ये जितनी पार्टियां हैं आप देख लीजिए, कहीं से कैसी खबरें आती हैं, कहीं से कैसी खबरें आती हैं। धन के पहाड़ पर चढ़े हुए नेताओं के लिए अब हम कृष्ण बजाज जी को आगे लाएंगे, जो गरीबों के सच्चे हमदर्द हैं। कृष्ण बजाज जी हैं जो गरीबों के सच्चे हमदर्द है। हमेशा से उन्होंने गरीबों का काम किया। उनके दरवाजे पर कोई भी चला गया, मुसीबत में फंसा हुआ, विपदा में फंसा हुआ कोई भी व्यक्ति गया कृष्ण बजाज जी के दरवाजे पर, वो खाली नहीं आया। वो रात को आधी रात को भी उठकर चल पड़े और उन्होंने न दिन देखा न रात देखा, कुरुक्षेत्र की जनता की सेवा की। 45 सालों से कृष्ण बजाज जिसके ऊपर आप कोई दाग नहीं देखेंगे मेरे भाइयों, ना कोई भ्रष्टाचार का दाग है, ना कोई धन हड़पने का दाग है। हमेशा आगे बढ़ते रहे, कभी उन्होंने हार नहीं मानी। ऐसे नेता को हम हारने नहीं देंगे, कभी भी ऐसे नेता को हम पीछे नहीं बिठाएंगे। 45 साल के बाद अब जब ये उनका अंतिम चुनाव है तो आप देखिए वो पार्टी जिसके लिए उन्होंने अपना दिन रात एक किया था, जिसके लिए उन्होंने दरिया बिछाई, जिसके लिए लोगों को इकट्ठा किया, और जिस समय में भाजपा को कोई पूछता नहीं था, जिस समय में भाजपा की कोई पूछ नहीं थी, उस समय भी वो लगे रहे और लोगों के अंदर धर्म का दिया जलाया। आपके लिए अपना राम मंदिर के अंदर जाकर वहां पर राम मंदिर के आंदोलन में घायल हो गए 1990 में, और 2 दिन तक उनकी जो बॉडी है लाशों में पड़ी रही थी।
आप ये देखिए कौन सा ऐसा संघर्ष है जो कृष्ण बजाज जी ने नहीं किया। धर्म के नाम पर संघर्ष किया आपके लिए, सामाजिक तौर पर संघर्ष चलता रहा, लेकिन अब कुरुक्षेत्र की जनता ऐसे व्यक्ति के लिए, न्याय के लिए, इस न्याय युद्ध में उनको जरूर जिताएगी और ये कुरुक्षेत्र की भूमि दिखाएगी कि यहाँ की जनता जिसको वोट देगी, जनता की टिकट पर ही कृष्ण बजाज जी आगे बढ़ेंगे। आप लोगों की टिकट पर, हमें किसी पार्टी का टिकट नहीं चाहिए, हमें आप लोगों का। श्री कृष्ण बजाज जी, कृष्ण बजाज आगे बढ़ो, कृष्ण बजाज आगे बढ़ो, कृष्ण बजाज आगे बढ़ो, कृष्ण बजाज आगे बढ़ो। भाई साहब मैं आपको बात किया तो पिछले 45 साल से कृष्ण बजाज जी हम सेवा कर रहे हैं समाज की, और हम लोग आपसे एक विनती करना चाहते हैं कि सिर्फ आप लोगों को सिर्फ 30 दिन का टाइम देना, सिर्फ 3 दिन, और 45 साल और आपको सिर्फ 3 दिन देना है, और जिता के वहाँ का काम फिर पर जो हमें भूल माफ है और जो भी धंधे आपको पता कहाँ क्या करिए सरकारें, आपको पता है कितने बड़े अंबार राज्य पैसों के, मगर हमारे जो कृष्ण बजाज साहब है वो एक बहुत ही सच्चे इंसान है, बेदाग है, साफ छविक इंसान है। भाई साहब मैं तो यही विनती करूंगा आपसे, ये अरदास करता हूँ अब की बार कृष्ण बजाज असली भाजपा, असली भाजपा, अब की बार कृष्ण बजाज आगे बढ़ो। आएंगे तो साथियों ये कहते हैं कि मेरी भूमि क्रेशर की जनता है, मैंने क्रेशर की जनता के लिए हमेशा विकास का काम किया है, मेरे पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। ये क्रेशर की जनता है जो कृष्ण बजाज को अपना विधायक बनाएगी। साथियों आपसे एक अपील है, क्रेशर की जनता इस बार एक नया इतिहास लिखेगी। किसी पार्टी के हम गुलाम नहीं है, हमारे लिए जो काम करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। साथियों आप सबसे निवेदन है, एक बार कृष्ण बजाज को सेवा का मौका दीजिए। आपने सबको परखा बार और अब की बार सबको परखा बार अब की बार सबको परखा बार अब की बार कृष्ण बजाज आगे बढ़ो, हमारे साथ है, कृष्ण बजाज आगे बढ़ो, हमारे साथ है। धनेश्वर की जनता जिस पर करती ना, धनेश्वर की जनता जिस पर करती ना, कृष्ण बजाज आगे बढ़ो, कृष्ण बजाज आगे बढ़ो, कृष्ण बजाज आगे बढ़ो। धनेश्वर की जनता आपको आने वाले चुनाव में लोग आपको प्रलोभन देंगे, लालच देंगे, बड़े बड़े झूठे वादे करेंगे, लेकिन कृष्ण बजाज जी किसी से कोई झूठा वादा नहीं करेंगे। उनका एक ही वादा है कि आप उनके विधायक बनाइए, आपकी उम्मीदों में खड़ा उतरेंगे, जितना अच्छा से अच्छा होगा अपना पैसे काट देंगे। जय श्री राम। 45 साल तक अपनी जिंदगी को बानेश्वर के नाम कर देने वाले